धनु राशि वालों साथियों, स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी कार्यक्रम में। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटने वाला है जो कलयुग में पहली बार होगा। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग बीते समय में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन यह हालात अधिक समय तक नहीं रहने वाले और आप इस बात को तभी महसूस कर पाएंगे जब आज का यह वीडियो पूरे ध्यान और शांति से अंत तक देखेंगे और इसमें बताई गई बातों को गहराई से समझेंगे। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारे कथनों पर पूरी तरह विश्वास करेंगे। अगर हमारी कही बात झूठी साबित हुई तो हम भविष्यवाणी करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। साथियों, जैसे ही यह नया साल आरंभ हुआ है, आपके जीवन में चुनौतियां और बढ़ गई हैं। परेशानियां अधिक गंभीर होती गई। मगर अब आने वाले 3 दिन ऐसे रहेंगे जिनमें होने वाली घटनाओं की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। साथियों, जब ऊपर वाला देता है तो सीमाएं तोड़ देता है, पर जब वह परखता है तो परीक्षा भी कठिन होती है और आप बीते समय में उसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। अब वह कसौटी खत्म हो चुकी है। अब फल प्राप्त करने का समय है। अब आपको वह उपलब्धि मिलने वाली है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। स्वयं शनि महाराज, जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने अब आपका निर्णय दे दिया है। यह आने वाले 3 दिन आपके जीवन में एक इतनी बड़ी घटना को जन्म देंगे कि आपकी पूरी किस्मत का रुख बदल जाएगा। साथियों, साल की शुरुआत से पहले ही हमने इस बारे में भविष्यवाणी की थी कि प्रारंभ में मुश्किलें होंगी, लेकिन समय के साथ सब कुछ सकारात्मक रूप से बदलेगा और अब वही देखने को मिल रहा है। इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी और वही चीज अब आपको प्राप्त होने वाली है। साथियों, हम अक्सर प्रभु से छोटी चीजों की मांग करते हैं, जैसे एक साइकिल, और ईश्वर हमें आशीर्वाद में कार दे देते हैं। अर्थात प्रभु हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक देते हैं और यही कुछ अब आपके साथ भी घटने वाला है। आपने प्रभु से यदि 1 रुपए की मांग की थी तो अब वे आपको लाखों देने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इसके लिए 3 चीजों से दूर रहना अनिवार्य है। हाँ, 3 बातें हैं जिनसे आपको बहुत सतर्क रहना है। पहली बात यह कि आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही चालाक और विश्वासघाती है। वह आपके विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र रचता है और जब मौका आता है तो वह आपको गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। इस विषय में मैं आगे चलकर विस्तार से जानकारी दूंगा। दूसरी बात यह है कि अपने भावनात्मक स्वभाव पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं और कई बार अपनी भावुकता में आकर स्वयं ही अपने लिए हानि का कारण बनते हैं। जी हां, सबसे बड़ा नुकसान आप खुद अपने ही कारण झेलते हैं, क्योंकि आप हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और वही लोग आपकी सरलता का फायदा उठाकर आपके जज्बातों को चोट पहुंचाते हैं। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। दिन भर आप ना जाने कितने कार्य करते हैं। भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कामकाज संभालते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन इन 3 खास दिनों में एक ऐसा कार्य है जिसे किसी भी सूरत में नहीं करना है। अगर भूल से भी आपने वह कर लिया तो आपकी खुशहाल जिंदगी नर्क बन सकती है। तो आइए समझते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, और किस तरह की खुशियां आपके हिस्से आने वाली हैं। यह वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़कर देखिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। साथियों, आपके जीवन में जो विशाल परिवर्तन आने वाला है वह हर किसी के नसीब में नहीं होता। आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। भले ही यह देर से हुआ हो, लेकिन प्रभु ने सुना जरूर है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी आवाज प्रभु तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी केवल और केवल आप सभी के लिए तैयार की गई है, ताकि आपके भविष्य में शुभता बनी रहे और आप परेशानियों से सुरक्षित रह सकें।
पूरी जानकारी मैं अभी देने वाला हूं, तो कृपया पहले एक लाइक दे दीजिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा और सच्चे भाव से हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और जय शनिदेव भी अवश्य लिखें, क्योंकि इस समय शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर है। देखिए साथियों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का निशुल्क समाधान करूंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से थोड़े अस्थिर रहते हैं, किसी पर भी जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपको इसका अंदाजा तक नहीं होता। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने। और यह कैसे संभव होगा? ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। अन्यथा बीते साल की तरह इस साल भी लोग आपको छलते रहेंगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर इस बार किसी ने फिर से फायदा उठाया तो पूरा जीवन बिगड़ सकता है। इसीलिए जागरूक रहिए। सबसे पहले जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ दीजिए। किसी ने अगर आपको धोखा दिया है तो उसे भुला दीजिए। यदि किसी ने आपकी पूंजी छीन ली है तो उसे भी जाने दीजिए। बार बार अतीत को दोहराने से आप भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुजरे हुए लम्हों की चिंता त्याग दीजिए। हर दिन प्रभु का स्मरण कीजिए, आरती कीजिए और नाम जप की आदत डालिए। साथियों, अगली बात यह है कि किसी से अधिक अपेक्षा मत रखिए। हां, उम्मीद किसी से भी ना रखें, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से। मत सोचिए कि कोई इंसान आएगा और मदद करेगा। मत मानिए कि कोई व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसी आशाएं मत पालिए, वरना दोस्तों बार बार सिर्फ धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी कोई उम्मीदें पालना ही नहीं है। अगली बात यह है दोस्तों, अगर किसी कार्य में पहली बार असफल हो रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना है वह होगा, लेकिन डर बिल्कुल मत पालना। गलती हो जाए तो खुद को दोष देने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, यह बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब पानी से भर जाता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जब वही तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। मतलब यह कि वक्त सभी को मिलता है, बस अपनी घड़ी का इंतजार कीजिए। दोस्तों, आपकी बारी भी आएगी, इसलिए फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है इन 3 दिनों में वह यह है कि आपके जीवन में कोई एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। हाँ दोस्तों, कोई अजनबी या फिर कोई दूर का जानने वाला या यहां तक कि कोई करीबी भी हो सकता है जिसके साथ आपका पहले से कोई विशेष संबंध नहीं होगा। अचानक ही उससे गहरी दोस्ती हो सकती है या कोई अपरिचित व्यक्ति किसी बहाने से आपकी जिंदगी में शामिल हो सकता है। जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो वह ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला होगा। हाँ दोस्तों, आपको यह अनुभव होगा कि यह व्यक्ति आपकी जरूरत का वही इंसान है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। उस इंसान की उपस्थिति आपको सुकून देगी, अपनापन महसूस होगा और वह बार बार जताएगा कि वह आपकी परवाह करता है, आपको चाहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय में सब कुछ बदलने लगेगा। धीरे धीरे वही इंसान जो शुरुआत में आपको बहुत खास लग रहा था अब बोझ जैसा प्रतीत होने लगेगा। उस व्यक्ति के द्वारा धोखा भी मिल सकता है या फिर वह सिर्फ आपके लाभ के लिए आपसे जुड़ा हो सकता है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि किसी नए इंसान को अपने करीब लाने से पहले 10 बार सोचिए। जो व्यक्ति पहली नजर में अच्छा लगे जरूरी नहीं कि वह हमेशा अच्छा ही निकले। इसलिए सजग रहे, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने से पहले उसकी नियत और इरादे को अच्छी तरह परख लेना चाहिए।
वरना यही लोग धीरे धीरे आपके जीवन का लाभ उठाकर आपकी खुशियां छीन लेंगे और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे और आप एक बार फिर खुद को अकेला महसूस करेंगे। इसीलिए दोस्तों, यह स्थिति दोबारा ना बने, इसका ध्यान रखना। इन दिनों एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं। किसी भी स्थिति में धैर्य रखें। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। यदि आप दुविधा में हैं तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछें, मैं आपकी सहायता करूंगा। या फिर यदि आपके पास कोई भरोसेमंद या अनुभवी व्यक्ति है तो उनसे सलाह ले लें। लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने की भूल ना करें। अब दोस्तों, मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूं। देखिए, इस समय धन तो नजर आ रहा है, लेकिन उसको अर्जित करने के साधन बन नहीं पा रहे हैं। पैसे की झलक तो है, लेकिन उसे पाने का जरिया स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपको धन प्राप्ति के रास्ते स्वयं बनाने होंगे। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसमें अधिक प्रयास करें और जो नहीं करते उसमें भी नई सोच लगाइए। अगर आप कुछ नया करेंगे तो नई चीजें मिलेंगी। लेकिन यदि आप सिर्फ उसी पुराने काम को दोहराते रहेंगे तो उससे अधिक नहीं मिलेगा। सोचिए कि आप एक गड्ढा खोद रहे हैं तो कितना ही खोदिए। जब तक धरातल कठोर रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि आप दूसरी जगह खुदाई करेंगे जहां मिट्टी नरम हो तो अधिक खुदाई संभव होगी। मतलब यह है कि आपकी कमाई का स्रोत सीमित नहीं होना चाहिए। हमेशा अतिरिक्त साधनों की तलाश में रहे। यदि आप केवल एक ही माध्यम से पैसे कमाने की कोशिश करोगे तो इस साल सफल होना मुश्किल है। मान लीजिए कि आप किसी नौकरी में हैं तो उस नौकरी की तनख्वाह से अधिक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए किसी नए आय के स्रोत की तलाश कीजिए। कोई दूसरा रास्ता खोजिए जहां से आप धन कमा सकें। क्योंकि इस साल बड़े सपनों को साकार करने के लिए बड़ा लक्ष्य रखना होगा। दोस्तों, छोटे लक्ष्य छोड़ दीजिए और बड़ी सोच अपनाइए, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। राहु जो पिछले वर्ष कठिनाई दे रहा था अब बाधा नहीं बन रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। शुक्र ग्रह पहले से ही मजबूत स्थिति में है। तो फिर क्यों ना अपने सपनों को ऊंचा रखें, क्योंकि जो व्यक्ति सोच सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ होगा कैसे? इसलिए अपने विचारों को विस्तारित करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो साधारण दाल रोटी में ही संतुष्ट रहते हैं। यह अच्छी बात है। संतुष्टि जरूरी है, मगर साथियों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की चाह भी रखिए। अगर सोच ही नहीं पाएंगे तो आगे कुछ कैसे संभव होगा? जीवन में हर चीज हमारी सोच पर ही आधारित होती है। आज अगर आप ऊंचा सोचते हैं तो कल बड़ा करने का इरादा बनेगा। फिर उसके अगले दिन आप प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ बार असफल होंगे। फिर किसी दिन सफलता आपके कदम चूमेगी और वह चीज आखिरकार आपके पास होगी। साथियों, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया शुरू होती है आपके सोचने से। लेकिन यदि आप सोचना ही छोड़ देंगे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपको इन 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। इस समय आपको कुछ नया शुरू करने की योजना बनानी चाहिए और अगर उस कार्य में किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो किसी विश्वसनीय अपने से ही सहायता लीजिए। किसी अपरिचित से सहायता ना लें। साथियों, परिवार में कुछ हल्की फुल्की तकरार की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन इन बातों में उलझकर अपने मुख्य उद्देश्य से भटकना नहीं है। इन बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा। दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए कोई छोटा सा तोहफा ला सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं
तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने का विचार कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे वर्ष यदि कोई व्यक्ति आपके लिए सौभाग्यशाली रहने वाला है तो वह आपका जीवन साथी होगा। इसीलिए कोशिश करें कि इस वर्ष भर उन्हें प्रसन्न रखें। उन्हें जितना अधिक खुश रखेंगे उतनी ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आपकी पत्नी है तो उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाइए। कोई अच्छी सी साड़ी दिला सकते हैं या फिर उन्हें होटल में खाना खिलाने का प्लान बना सकते हैं। स्त्रियों को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए होती, बल्कि उनका ध्यान रखने वाले छोटे काम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। और यदि आप महिला हैं और आपके पति हैं तो आप उनके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती हैं जो उन्हें बेहद प्रिय हो। जब आप उनके मनपसंद खाने से उनका स्वागत करेंगी तो निश्चित रूप से वे आनंदित होंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो जीवन साथी को प्रसन्न करने का माध्यम बन सकती हैं। और जब आपका जीवन साथी खुश रहेगा तो आपका भाग्य भी साथ देगा। आपके मन में किसी धार्मिक यात्रा का ख्याल भी आ सकता है और संभव है कि इस पूरे साल आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने भी जाएं। आपके व्यक्तित्व में एक ताजगी देखने को मिलेगी। आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। लोगों के साथ ज्यादा आत्मीयता से जुड़ेंगे। पहले जिस तरह से आप लोगों से मिलते थे अब उसमें बदलाव दिखेगा। लोग आपके नए रूप को सराहेंगे। आपकी बातों में गंभीरता और असर दिखाई देगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और लोग आपकी कही बातों को ध्यान से सुनेंगे। यह सभी बदलाव आपके अंदर स्पष्ट रूप से नजर आने लगेंगे। पहले आपके विचार अलग थे, अब आपकी सोच और बोलने का तरीका बदला हुआ लगेगा। थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। इन कोशिशों से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। थोड़ा बहुत थकान भी महसूस हो सकता है और इसी थकावट के चलते आप कई बार चिड़चिड़े हो सकते हैं। घर के लोगों, जीवन साथी या बच्चों पर भी आप बेवजह गुस्सा कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इन बातों से खुद को बचाइए। याद रखिए ईश्वर सब देख रहा है। अगर आपने किसी और बात का गुस्सा अपने अपनों पर निकाला तो अभी जो ग्रह स्थिति अनुकूल है वह भी बिगड़ सकती है। खासकर शनि का प्रभाव भारी हो सकता है। अगर आप शारीरिक थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर विश्राम जरूर करें। जितना बेहतर अपना स्वास्थ्य बनाए रखेंगे और खानपान पर ध्यान देंगे, यह पूरा साल आनंददायक बीतेगा। मैं बार बार नहीं कहूंगा, मगर इस साल यदि आपने सेहत का ख्याल रखा तो साल आपकी झोली खुशियों से भर देगा। वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा, इसलिए कृपया वीडियो को बीच में ना छोड़ें। फिर से कह रहा हूं, इस वक्त किसी को भी उधार ना दें और ना ही किसी से कर्ज लें, चाहे हालात जैसे भी हो। दोस्तों किसी भी स्थिति में कर्ज लेने से बचिए। कोई आपको दिखावे के लिए प्रेरित करें। किसी को प्रभावित करने के लिए उधार लेकर कोई चीज ना खरीदे। शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो देखिए मित्रों, यह जो 24 घंटे रहेंगे, इन 24 घंटों में आपके सामने दो बातें रहेंगी। यानी कि अगले 24 घंटे तुम्हें दो बातों का एहसास कराएंगे। पहली बात कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, और दूसरी बात दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते। बहुत बार वह हमारे घर के अंदर ही होते हैं। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझी जा रही थी, सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं मिल रहा। घर में अजीब सा तनाव था। बिना किसी वजह के झगड़े हो रहे थे। पैसे रोक रहे थे। बनते बनते काम बिगड़ रहे थे और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तुम्हें लगता था यह सब किस्मत की मार है, लेकिन नहीं, इसकी जड़ तुम्हारे घर के अंदर है। जी हां मित्रों, और वही लोग जो बाहर से तुमसे मीठा बोलते हैं
लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों को काट रहे हैं। मित्रों बता देते हैं कि अगर इन जड़ को आपने उखाड़ कर नहीं फेंका जल्द से जल्द तो यह जड़ तुम्हारे जीवन में दीमक की तरह फैल जाएगी और तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर देगी। तो अगले 24 घंटे तुम्हें खासतौर पर उन लोगों से सावधान रहना है जो हर बात पर तुम्हारी गलती निकालते हैं। गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है मित्रों की तुम्हारी तारीफ करने से जो लोग बचते हैं उनसे भी आप थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि उनके भी मन में तुम्हारा बुरा करने का ख्याल इस वक्त चल रहा है और तुम्हारी खुशियों में नकली मुस्कान देते हैं, सिर्फ दिखावे की मुस्कान देते हैं और तुम्हारी कमाई देखकर चुप हो जाते हैं और तुम्हारी सफलता पर जल जाते हैं और तुम्हारे दर्द में रस लेते हैं। तुम्हें रोता हुआ देख इनका मित्रों मन प्रसन्न हो जाता है, इनके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा रोते हो तो और तुम्हारे घर में तुम्हारे ही खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश यह लोग इस वक्त करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो यह कोई बाहरी नहीं होंगे या वही होंगे जो तुम्हारे घर में रहते हैं या हर रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं। तो बता देता हूं मित्रों कि जब इन 24 घंटों की घड़ियां शुरू होगी तो इन घड़ियों के बीच में एक ऐसा समय जरूर आएगा कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे तुम इनके अंदर छुपी जलन, नफरत और असलियत साफ साफ देख लोगे। कोई तकरार, कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई शक, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी। और बता देता हूं मित्रों की हर सबक हमारी आंखें खोलकर ही जाता है। कई बार हम अपनों पर बहुत ज्यादा टूटकर विश्वास कर लेते हैं। हम क्या समझते हैं कि अरे यार यह तो मेरा सगा भाई है, अरे यह तो मेरी सगी बहन है, अरे यह तो मेरे सगे चाचा है, सगे मामा, नाना, नानी, दादा, दादी। यह सब मित्र सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से ही जुड़े हुए रिश्ते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि देखिए यह समय तुम्हें यह भी बताएगा कि कौन तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कौन तुम्हारा मित्रों सिर्फ फायदा उठा रहा है। यह बात आपको अगले 24 घंटे में जानने को मिलेंगे। तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है जो तुम्हें रोज कमजोर बना रही है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति अंधार ही अंदर तुम्हारे लिए मन में भरा बैठा है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मित्रों, अगले 24 घंटे में कुछ सच तुम्हारे सामने जरूर आएंगे और यह सच भी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। जिससे तुमने प्यार दिया, तुम्हें ईर्ष्या मिली है, जिन लोगों को तुम्हें हमेशा अपनापन दिया, वही लोग तुम्हें हमेशा मित्रों सिर्फ और सिर्फ पराया महसूस करवाते थे। जिन लोगों को तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राथमिकता दी, वही लोग तुम्हें अंत में लेकर आए। मित्रों, जिससे तुमने विश्वास दिया उसने तुम्हें धोखा दिया, जिसे तुमने घर का हिस्सा माना उसने ही तुम्हारे घर की शांति को तोड़ा, और जिसे तुमने अपनापन दिया उसने ही पीठ पीछे काटा। तो कुछ बातें तुम्हें चुभेगी, लेकिन यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाने वाला रहेगा मित्रों। और जो इंसान समय रहते मजबूत बन जाता है, उस इंसान को तोड़ना फिर किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हें यह भी महसूस होगा मित्रों कि किस वजह से घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थी, पैसे अटक रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और मन बेचैन रहता था। असर सिर्फ बाहर की नजर का नहीं था, बल्कि असर घर के अंदर बैठी नजर का भी था। कई बार घर का ऐसा व्यक्ति होता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि अगर घर का कोई एक व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो घर के दूसरे व्यक्ति तो जलन की भावना रखने ही लगते हैं, क्योंकि आज के समय में मित्रों पहले जैसी बात नहीं रही। आज के समय में परिवार पहले जैसे नहीं रहे। सिर्फ स्वार्थ